हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल आई एम एजुकेशन में। तो आज हम यहाँ पर एम.कॉम सेम 2 का जो हमारा सब्जेक्ट है ऑपरेशनल रिसर्च, वो आज हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। एंड इस वीडियो में हम यहाँ पर गुजरात यूनिवर्सिटी 2024 में जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन पूछे गए थे ऑपरेशनल रिसर्च के पेपर में, वो आज हम यहाँ पर सॉल्यूशन करेंगे। तो यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन है वो स्टूडेंट को हार्ड लगते हैं सॉल्यूशन करने के लिए, तो वो आज हम यहाँ पर आसान मेथड से सॉल्यूशन करेंगे ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना रहे। एंड मेक श्योर कि ये जो वीडियो है वो एंड तक देखना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि पूरा जो सॉल्यूशन है वो आपको कम्प्लीटली समझ में आ सके। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आए तो मेक श्योर कि लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। एंड बाजू में जो बेल आइकन आएगा उसको प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले एंड आपसे एक भी वीडियो मिस ना हो। तो यहाँ पर ये जो गुजरात यूनिवर्सिटी 2024 का जो पेपर है उसके शॉर्ट क्वेश्चन आज हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। एंड इसके पहले 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं, उसमें हमने यहाँ पर गुजरात यूनिवर्सिटी 2022 एंड 23 के जो पेपर है उसके जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो हमने ऑलरेडी सॉल्व करके वीडियो जो है वो हमारे चैनल पर ऑलरेडी अवेलेबल है। तो मेक श्योर कि वो जो वीडियो है वो चेकआउट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। एंड यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है जो मैं पेपर में पूछे गए थे वो मैंने यहाँ पर पहले से राइट डाउन करके रख लिया है, ताकि हमारा जो टाइम है वो सेव हो सके। तो यहाँ पर 7 नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें हमें क्या बताया गया है वो हम देख लेते हैं। तो प्लेयर करण एंड मनन टॉस डाइस, इफ ऑड नंबर अकर्स ऑन बोथ डाइस प्लेयर करण गेट्स ₹12। यानी कि यहाँ पर 2 प्लेयर्स दिए गए, एक करण एंड एक मनन। तो यहाँ पर इन दोनों ने बोथ डाइस को यहाँ पर टॉस किया है। एंड अगर यहाँ पर दोनों डाइस में ऑड नंबर अकर होंगे तो प्लेयर करण जो है उसको यहाँ पर ₹12 मिलेंगे। एंड इफ इवन नंबर अकर्स ऑन बोथ डाइस प्लेयर करण गेट्स ₹9। इफ वन गेट्स ऑड एंड अदर गेट्स इवन प्लेयर मनन गेट्स ₹8। तो यहाँ पर हमें बताया है कि प्रिपेयर पे ऑफ मैट्रिक्स। तो यहाँ पर इसका जो पे ऑफ मैट्रिक्स है वो हमें यहाँ पर प्रिपेयर करना है। तो यहाँ पर कितने प्लेयर्स हमें दिए हैं, तो 2 प्लेयर्स हमें यहाँ पर बताए गए हैं। तो फर्स्ट प्लेयर कौन सा है, तो वो है करण। एंड सेकंड कौन सा है, तो वो है मनन। ओके, तो यहाँ पर दोनों प्लेयर्स हमने यहाँ पर राइट डाउन कर दिए हैं। अब यहाँ पर जो डाइस है वो इन लोगों ने यहाँ पर टॉस किया है। तो जब ये डाइस होगा वो हम टॉस करेंगे, तो यहाँ पर हमें 2 तरह के नंबर यहाँ पर अकर हो सकते हैं। तो फर्स्ट है ऑड नंबर, तो यहाँ पर हम राइट डाउन करेंगे ऑड नंबर। एंड यहाँ पर भी हम राइट डाउन करेंगे ऑड नंबर। एंड सेकंड जो है वो है इवन नंबर, तो यहाँ पर हम इवन एंड यहाँ पर भी हम लिख देते हैं इवन नंबर। ओके, तो फर्स्ट यहाँ पर कौन सा है, तो अगर यहाँ पर बोथ डाइस यहाँ पर टॉस करने पर हमें ऑड नंबर अकर्स हुए दोनों डाइस में, तो यहाँ पर प्लेयर करण को यहाँ पर ₹12 मिलेंगे। तो यहाँ पर ऑड नंबर जब अकर होंगे यहाँ पर, तो ₹12 जो है वो अकर होंगे। एंड अगर यहाँ पर इवन नंबर जो है वो अकर होता है तो प्लेयर करण गेट्स ₹9। तो यहाँ पर दोनों में इवन अकर होगा तो यहाँ पर ₹9 अकर होंगे। ओके, अब यहाँ पर इफ़ वन गेट्स ऑड एंड अदर गेट्स इवन, तो यहाँ पर एक जो प्लेयर है उसको ऑड नंबर मिल रहा है एंड एक जो है उसको इवन नंबर मिल रहा है। ओके, तो यहाँ पर इस सिचुएशन में यहाँ पर मनन गेट्स ₹8। तो यहाँ पर एक को ऑड मिलेगा एंड एक को इवन नंबर मिलेगा। तो इस सिचुएशन में यहाँ पर मनन जो प्लेयर है उसको हम ₹8 देंगे। तो यहाँ पर दोनों साइड ₹8 मिलेंगे, इसीलिए हम इसको यहाँ पर माइनस का साइन दे देंगे। तो यहाँ पर दोनों जो है 8 वो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर इस तरह से हमारा जो पे ऑफ मैट्रिक्स है वो हमें प्रिपेयर करना रहेगा। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन। अब यहाँ पर जो सेकंड नंबर का क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। तो सेकंड नंबर का क्वेश्चन जो है हमारा 10 नंबर का क्वेश्चन, तो उसमें हमें क्या बताया है, फॉर एन एक्टिविटी EST इज इक्वल टू 10, टाइम फॉर एन एक्टिविटी इज इक्वल टू 4, फ्लोट टाइम इज 3, देन फाइंड LFT फॉर इट।
तो यहाँ पर इतने इन्फॉर्मेशन हमें बताई गई है, तो कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन है वो हम यहाँ पर राइट डाउन कर देते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर ई एस टी हमें बताया, तो ई एस टी इज इक्वल टू 10। ई एस टी को हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, तो अर्लीस्ट स्टार्टिंग टाइम। ओके, तो ये हुआ इसका फुल फॉर्म, वो हमें दिया है 10। देन यहाँ पर दिया है टाइम फॉर एन एक्टिविटी, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं टाइम फॉर एन एक्टिविटी। ओके, कितना दिया है, तो 4 दिया है, तो यहाँ पर हमने लिख दिया है 4। देन यहाँ पर फ्लोट टाइम जो है वो दिया है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं फ्लोट टाइम इज इक्वल टू 3। एंड यहाँ पर जो एल एफ टी है वो हमें फाइंड आउट करना है, एल एफ टी। ओके, तो एल एफ टी का यहाँ पर फुल फॉर्म क्या होगा, तो एल एफ टी का फुल फॉर्म होगा लेटेस्ट फिनिश टाइम। ओके, तो ये हो गया इसका फुल फॉर्म। अब यहाँ पर जो एल एफ टी है वो फाइंड आउट करने के लिए इसका जो फॉर्मूला है वो हमें यहाँ पर पुट करना रहेगा। तो इसका फॉर्मूला क्या रहेगा, तो इसका फॉर्मूला रहेगा ई एस टी, उसमें प्लस करेंगे हमारा जो टाइम फॉर एक्टिविटी है वो, तो टाइम फॉर एक्टिविटी। एंड इसमें हम यहाँ पर प्लस करेंगे हमारा जो फ्लोट टाइम हमें यहाँ पर दिया गया है वो, तो ई एस टी में यहाँ पर कितना दिया है 10, प्लस यहाँ पर टाइम फॉर एन एक्टिविटी कितना दिया है 4, तो यहाँ पर आएगा 4। एंड फ्लोट टाइम जो है वो दिया है 3। एंड यहाँ पर ये जो तीनों अमाउंट है वो हमने यहाँ पर राइट डाउन कर दिया है। अब हम इन तीनों का टोटल करेंगे तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा 17। जो ये जो 17 हमें आंसर मिला है वो है एल एफ टी। तो यहाँ पर हमें एल एफ टी फाइंड आउट करना था, तो इसका आंसर हमने यहाँ पर फाइंड आउट कर दिया है। तो आई होप कि ये जो क्वेश्चन है वो हमने कैसे सॉल्व किया, आई होप कि आपको एक पूरा समझ में आया होगा एंड आपको कोई भी क्वेरी नहीं रही होगी। एंड अगर आपको कोई भी क्वेरी रहती है तो मेक श्योर कि जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड यू विल गेट आंसर एज सुन एज पॉसिबल। एंड अब हम यहाँ पर हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो सॉल्व करते हैं। तो अब यहाँ पर हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 11 नंबर का क्वेश्चन। तो इसमें हमें क्या बताया है कि फॉर एन एक्टिविटी ऑप्टिमिस्टिक टाइम इज इक्वल टू 8 एंड पेसिमिस्टिक टाइम इज इक्वल टू 16। इफ एक्सपेक्टेड टाइम ऑफ दैट एक्टिविटी इज 10 देन फाइंड मोस्ट लाइकली टाइम फॉर इट। तो यहाँ पर हमें ऑप्टिमिस्टिक टाइम जो है वो दिया है, पेसिमिस्टिक टाइम दिया है एंड इसका जो एक्सपेक्टेड टाइम है वो भी हमें यहाँ पर दिया है। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, तो इसका जो पहले इक्वेशन है वो हम यहाँ पर राइट डाउन करेंगे। तो इसका इक्वेशन क्या होगा, तो टी ई इज इक्वल टू टी ओ प्लस 4 TM प्लस करेंगे TP डिवाइड करेंगे 6 के साथ। तो यहाँ पर ये हो गया हमारा फॉर्मूला। अब हम इस फॉर्मूले में जितनी भी इंफॉर्मेशन हमें यहाँ पर दी है उतनी इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पर पुट करेंगे। तो फर्स्ट यहाँ पर है TE, इसका मतलब क्या होता है, एक्सपेक्टेड टाइम। तो एक्सपेक्टेड टाइम जो है वो हमें यहाँ पर दिया है 10, तो यहाँ पर हम राइट डाउन कर देंगे 10। TO इसका मतलब क्या होता है यहाँ पर, तो ऑप्टिमिस्टिक टाइम, तो वो कितना दिया है, तो 8 दिया है, तो यहाँ पर हम राइट डाउन कर देंगे 8 प्लस 4 TM। तो इसकी इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पर कुछ नहीं दिया है, मोस्ट लाइकली टाइम जो है वो हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो इसका मतलब होता है TM का मतलब मोस्ट लाइकली टाइम। तो यहाँ पर हम 4 TM को एज इट इज़ यहाँ पर राइट डाउन कर देंगे, प्लस यहाँ पर ये जो TP है इसका मतलब क्या होता है, तो पेसिमिस्टिक टाइम वो हमें दिया है 16, तो यहाँ पर हम राइट डाउन कर देंगे 16 एंड डिवाइड में आएगा 6। तो जितने भी इंफॉर्मेशन हमें फॉर्मूले में बताई गई थी वो सारी हमने यहाँ पर फिल कर दी है। ओके, अब हम इसको सॉल्यूशन करेंगे। तो यहाँ पर ये जो 10 है वो एज इट इज़ हम यहाँ पर राइट डाउन कर देंगे एंड यहाँ पर 16 प्लस 8 जो है इन दोनों का प्लस करेंगे तो इसका आंसर आएगा 24 प्लस यहाँ पर 4 TM जो है इसको हम यहाँ पर एज इट इज़ राइट डाउन करेंगे एंड डिवाइड में आएगा 6। अब यहाँ पर इसको हम यहाँ पर सॉल्यूशन करेंगे तो ये जो डिवाइड में 6 है उसको हम यहाँ पर ले जाएंगे तो इसका हो जाएगा इनटू, यानी कि 10 × 6 कर देंगे तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा 60 इज इक्वल टू 24 प्लस 4 TM एज इट इज़ राइट डाउन कर देंगे। ओके, अब यहाँ पर ये जो 24 है इसको हम इज इक्वल टू के इस साइड ले आएंगे तो ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर 60 माइनस 24 हो जाएगा इज इक्वल टू 4 TM। ओके, 60 में से माइनस करेंगे 24 तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा 36 इज इक्वल टू 4 TM। ओके,
एंड अब यहाँ पर 36 डिवाइड बाई 4 करेंगे इज इक्वल टू TM। तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा 9 इज इक्वल टू TM। तो यहाँ पर ये जो मोस्ट लाइकली टाइम हमें फाइंड आउट करने के लिए बोला गया था उसका आंसर हमने यहाँ पर फाइंड आउट कर दिया है। तो आई होप कि आपको ये जो मेथड है वो हमने आसान मेथड से सॉल्यूशन किया है, तो आपको कोई भी क्वेरी नहीं रही होगी एंड पूरा जो सॉल्यूशन है वो आपको आसानी से समझ में आया होगा। एंड अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो मेक श्योर कि जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड यू विल गेट आंसर एज सुन एज पॉसिबल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू।